आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रिपरिषद ने लिए अहम फैसले। बैठक में उत्पाद सिपाही भर्ती, ऊर्जा, जल संसाधन, पंचायती राज विभाग समेत कुल 31 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। आगामी पर्व त्योहारों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उच्च स्तरीय बैठक, राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने 166 नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में होगा बड़ा बदलाव। हजारीबाग जिले में एनटीपीसी डीजीएम की हत्या के बाद कोयला रैक परिचालन ठप, राजस्व में करोड़ों का नुकसान। और झारखंड में हीट वेव की चेतावनी, 14 से 16 मार्च के बीच दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिमी जिलों में भीषण गर्मी की संभावना। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की दी सलाह। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में उत्पाद सिपाही भर्ती, ऊर्जा, जल संसाधन, पंचायती राज विभाग समेत कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में भगवान बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी में भगवान बिरसा मुंडा की 9 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में झारखंड पुलिस, गृह रक्षा वाहिनी और उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थियों को 10 किलोमीटर की जगह 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी। प्रस्ताव संख्या 26 गृह विभाग से झारखंड राज्य के पुलिस, कक्षपाल, सिपाही गृह रक्षा वाहिनी, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के गठन के संबंध में। तो मुख्य रूप से ये संयुक्त नियमावली गठित की गई है पहली बार, और शारीरिक दक्षता परीक्षा इसमें परिवर्तन किया गया है। जो पूर्व में पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर दौड़ और महिला के लिए 6 किलोमीटर की दौड़ थी, उसे परिवर्तित करते हुए पुरुषों के लिए पूर्ववत 1600 मीटर 6 मिनट में और महिलाओं के लिए 1600 मीटर 10 मिनट में ये संशोधन लाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी पर्व त्योहारों के मद्देनजर विधि व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने और अपराध मुक्त माहौल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बहुत सारे त्योहार हैं, होली है, ईद है, सरहुल है, रमजान भी है। तो जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं, सबको हमने कहा है कि सभी लोगों का त्योहार बहुत अच्छे से मने, किसी भी तरीके का कोई उपद्रव ना हो। असामाजिक तत्व हमेशा अच्छे कामों को खराब करने में लगे रहते हैं, उन पर नजर रखा जाए। और कोई भी किसी भी स्तर का व्यक्ति किसी भी गलत कार्यों को प्रश्रय देता है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने से ना चुके। आम जनता को किसी भी तरीके का कोई तकलीफ ना हो, चाहे होली मनाने में हो, चाहे ईद मनाने में हो, चाहे सरहुल मनाने में हो। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने त्योहारों के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैठक की। सभी थानाध्यक्षों और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अभी जो आने वाले त्योहार हैं, उसके संबंध में जो पुलिस के स्तर से कार्रवाई की जानी है और उसमें जो विधि व्यवस्था संधान के स्तर पे जो तैयारियां करनी है, उसके संबंध में भी विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर से जो दिशा निर्देश आगामी त्योहारों को लेकर दिए गए हैं, उसके बारे में भी सभी का अवगत कराया गया है। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ मुख्य इशू है नक्सल का, उसमें जो वर्तमान में नक्सल अभियान संचालित, उसको लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने 166 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जल्द ही राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में 10,000 नई भर्तियां होंगी और रिटायर्ड डॉक्टरों की सेवा भी ली जाएगी। साथ ही राज्य में AI टेक्नोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी से इलाज की सुविधा बढ़ाने की तैयारी हो रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग जिले में NTPC के DGM कुमार गौरव की हत्या के बाद कोयला रैक परिचालन पिछले 4 दिनों से बंद है। NTPC कर्मी सुरक्षा व्यवस्था, दोषियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा और नौकरी की मांग कर रहे हैं। नेफी अध्यक्ष कमला राम रजक ने बताया कि इस घटना से कोयला आपूर्ति ठप हो गई है, जिससे रेलवे को बड़ा राजस्व का नुकसान हो रहा है। ट्रांसपोर्टिंग का तो कार्य रुका हुआ ही है। इसका एक ही मुख्य कारण है कि शहीद कुमार गौरव जो हुए हैं, उनकी अगर पत्नी को जब तक नौकरी नहीं दिया जाता है तब तक ये मेरा आंदोलन चलता रहेगा, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। और ये ट्रांसपोर्टिंग नहीं होने से राज्य सरकार और केंद्र सरकार और यहाँ पर हमारे जिला को भी बहुत सारे घाटा हो रहा है। इसलिए जिला प्रशासन को भी मैं निगरानी आवेदन करूंगा कि इस पर आप अतिशीघ्र कार्रवाई करने की कोशिश करें। और जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों में उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि मतदाता पहचान पत्र से संबंधित लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन किया जाए। उन्होंने NGSP पोर्टल पर लंबित शिकायतों के त्वरित समाधान पर जोर दिया। बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। लातेहार जिले में युवाओं को कौशल विकास योजना से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने अधिक से अधिक युवाओं को कौशल विकास योजना से जोड़ने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने जिला नियोजनालय, श्रम विभाग और कौशल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकार एवं जिला प्रशासन की मंशा साफ है कि युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए। उपायुक्त ने महिला ITI लातेहार के अलावा चंदवा, महुआडांड एवं बरवाडी में संचालित ITI में खाली सीटों पर नामांकन कराने का निर्देश दिया। उन्होंने नियोजनालय में निबंधन की संख्या बढ़ाने तथा कौशल विकास योजनाओं से अधिक लोगों को जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। विशाखापत्तनम पटना विशेष यात्री गाड़ी 16 मार्च से हटिया, रांची, मूरी, बोकारो होकर 3 फेरे में चलेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने इसकी समय सारणी जारी कर दी और यात्रियों को इसका अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। खूंटी जिले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 1.5 किलो अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों ने अफीम की खरीद बिक्री और तस्करी से जुड़े अन्य नेटवर्क की जानकारी दी है। गिरिडीह जिले के सम्मेद शिखर पारसनाथ पर्वत पर स्वामित्व विवाद को लेकर आदिवासी संगठनों ने आज मधुबन में प्रतिरोध मार्च निकाला। मरांगबुरु जुगजाहर थान संगठन के बैनर तले आदिवासियों ने पारंपरिक हथियारों के साथ प्रदर्शन किया। और अब मौसम का हाल। झारखंड में अगले कुछ दिनों में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार होली के दौरान झारखंड के विभिन्न जिलों में अधिकतम तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 14 से 16 मार्च के बीच दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिमी जिलों में हीट वेव की स्थिति रह सकती है। 14 तारीख में कुछ उष्ण लहर हीट वेव की भी स्थिति झारखंड के दक्षिण पूर्व में बनती हुई दिख रही है, जो हम लोग देख रहे हैं कोल्हान का जो हिस्सा है। तो इसका मुख्य कारण यही है कि अभी पश्चिम से थोड़ी गर्म हवा आ रही है और साथ साथ में जो एंटी साइक्लोन है उसके वजह से भी जो थोड़ा सा सिंकिंग मोशन है उसकी वजह से भी थोड़ी सी गर्मी बढ़ती हुई दिखेगी। लोगों से यही अपील है कि आप थोड़ा सा खास ख्याल रखें, दोपहर में बेवजह बाहर निकलने से बचें और जो गर्मी से या उस लहर से प्रोटेक्शन के जो भी तमाम तरीके हैं आप अपनाएं, आपको हाइड्रेटेड रखें। हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला हरियाणा के पंचकुला स्थित ताऊ देवीलाल हॉकी स्टेडियम में खेला जा रहा है। खिताबी भिड़ंत गत विजेता हरियाणा और झारखंड के बीच जारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रिपरिषद ने लिए अहम फैसले। बैठक में उत्पाद सिपाही भर्ती, ऊर्जा, जल संसाधन, पंचायती राज विभाग समेत कुल 31 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। आगामी
आगामी पर्व त्योहारों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उच्च स्तरीय बैठक, राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने 166 नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में होगा बड़ा बदलाव। हजारीबाग जिले में एनटीपीसी डीजीएम की हत्या के बाद कोयला रैक परिचालन ठप, राजस्व में करोड़ों का नुकसान। और झारखंड में हीट वेव की चेतावनी, 14 से 16 मार्च के बीच दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिमी जिलों में भीषण गर्मी की संभावना, मौसम विभाग ने सतर्क रहने की दी सलाह। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।